हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंजक्शन। ठीक है, बहुत सारा चीज़ 820 भी ख़त्म हो गया है और ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, और उसमें टेंस और क्वेश्चन टेक मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। ठीक है, ठीक है। तो कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। संयोजक का मतलब ये होता है जोड़ने वाला। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, दो फ्रेज को जोड़ने वाला, दो क्लास को जोड़ने वाला, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंजक्शन। ध्यान दीजिए, कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन वो शब्द है जो वर्ड्स, फ्रेज, क्लास तथा सेंटेंस को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। तो राम एंड श्याम दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो एंड क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन है? जैसे एंड, और, बट, आल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, आइदर, डॉट डॉट, और नाइदर, नॉर, और नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जैसे ध्यान दीजिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट क्या होगा इसमें? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ठीक है, इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे व्हेन, इफ, दैट, वेदर, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, सो, सिंस, व्हाइल, वेयर, एज, लिस्ट, सो दैट। ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, जैसे आई नो वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, तो वेयर क्या हुआ यहाँ पे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको जोड़ता है? वर्ड को। ठीक है, और जैसे ये हो गया, ही वॉज गोइंग, और उसके बाद है वी ईट, वह खाता है, सो दैट यानी ताकि। क्या है? दो, एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस। सो दैट वी मे लाइफ, हम लोग जी सके। हम लोग खाते हैं इसलिए ताकि जी सके। ठीक है, ये है। और यूज ऑफ इम्पोर्टेंट कंजक्शन, उसमें जितने भी कंजक्शन है उनका प्रयोग कहाँ होता है, क्या होता है, वर्ब कैसा होता है, प्रोनाउन कैसा होता है, उसको देख के कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला है आइदर के साथ हमेशा और लगता है। आइदर के साथ और लगता है। जैसे आइदर हिमांशु और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू देयर। ठीक है, तो यहाँ आइदर के साथ और का प्रयोग होगा। ठीक है, नाइदर के साथ नॉर होता है। नाइदर राहुल नॉर। ठीक है, हिज ब्रदर, ये भी नाइदर के साथ नॉट। ठीक है, आई हैव लेफ्ट देयर क्लास। ठीक है, उसके बाद तीसरा है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। जैसे नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट आल्सो हो गया अनुज इज गोइंग हिज विलेज। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लोग, ये जितने हैं कंजक्शन। ठीक है, जैसे बोथ के साथ एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, बोथ के साथ एंड का, जैसे बोथ श्याम एंड मोहन, बोथ के साथ हो गया ना, बोथ के साथ एंड हो गया ना, मोहन हैव कम। ठीक है, उसी के साथ पांचवा है बिटवीन के साथ एंड भी प्रयोग। बोथ के साथ भी एंड का प्रयोग होता है, बिटवीन के साथ भी एंड का प्रयोग होता है। जैसे टीन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रामू एंड, बिटवीन के साथ एंड, रामू एंड सोहन। ठीक है, उसके छठा है नेवर के साथ और, नॉर का नहीं और का प्रयोग होता है, नेवर नॉर। ठीक है, तो ही हैज नॉट नेवर रिटन टू मी और मीट मी। ठीक है, तो नेवर के साथ और का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद सतवा है इल्स नॉट डॉट डॉट बट, इसके साथ भी बट का प्रयोग होगा। जैसे ही डज नथिंग इल्स बट प्ले। ठीक है, उसी तरह आई लाइक नॉट अंजलि बट प्रिया। ठीक है, तो इसमें जहां बट लगेगा, ठीक है,
उसका 8वां है एज इफ या एज दो, इसके साथ वेयर या वर्ब टू का प्रयोग होगा। अगर एज इफ या एज दो लगा रहे तो उसमें वेयर या वर्ब टू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए ही एक्ट्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, वह ऐसे एक्टिंग करता है जिस ताकि वो मेरा बॉस है, ठीक है। तो यहाँ एज इफ के साथ वेयर का प्रयोग होगा। हिंदी नहीं जानना है, बस सीधी बात है, ये जानना है कि कैसे प्रयोग होगा। और एज इफ यहाँ प्रयोग हुआ, ठीक है। ही नोज एज इफ ही नो न्यू थिंग, ठीक है। ही नोज एज इफ ही न्यू, यहाँ वर्ब टू हो गया, ठीक है। एज इफ के चलते एज इफ लगा है तो यहाँ वर्ब टू या वेयर का प्रयोग हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ वेयर का प्रयोग हुआ है, एज इफ या एज दो लगा रखो उसमें। 9वां नियम है कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है। लिस्ट जब भी आएगा वो शुड लेके आता है। जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट सक्सीड, तो लिस्ट के साथ शुड वर्ब लगता है, ठीक है। अगला है 10वां इफ, ठीक है, या वेन। इफ या वेन रहे तो उसके साथ देन का प्रयोग होगा। क्या होगा? देन का। इफ या वेन रहे तो देन का प्रयोग। लेकिन इफ कंडीशन शो करता है और वेन क्या करता है? वेन टाइम शो करता है, ठीक है। इफ कंडीशन शो करता है और वेन टाइम शो करता है, तो उसी तरह का इसका प्रयोग होगा। जैसे इफ यू हेल्प मी देन आई विल हेल्प यू, ठीक है। इफ के साथ देन का प्रयोग होगा ना यहाँ। उसी तरह हो गया एडजेक्टिव। और ये है व्हेन आई सा हिम, व्हेन के साथ देन लग गया। देन व्हेन आई सा हिम देन ही वाज रीडिंग, ठीक है। ये है मेनली हम लोगों को देखना है क्या कि व्हेन के साथ देन का प्रयोग हुआ है कि नहीं। मैंने जो ये बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। 11 नंबर है हार्डली या स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। जैसे हार्डली स्कार्सली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। 12 नंबर है नो सुनर। नो सुनर के साथ देन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नो सुनर हैड ही, नो सुनर हो गया हैड ही रीच द स्टेशन देन, ठीक है, द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। 13 नंबर है अल्दो या दो। अल्दो या दो, इसके साथ येट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, अल्दो ये दो ही इज रीच, अल्दो या येट, ठीक है। ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। इज रीच येट he is not happy। 14 नंबर है if या whether। if या whether का प्रयोग कहाँ होता है? both are used for each other in indirect speech, ठीक है। of interrogative sentence start with helping verb, ठीक है। इसका प्रयोग if या whether का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जिसे ध्यान दीजिए। he said to me इन्वर्टेड कॉमा डिड यू, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस हो गया डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे। तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसको चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर आप लगा सकते हो। आई हैड गॉन टू स्कूल, और यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो ऐसे चेंज होगा इफ या वेदर, ठीक है। 15 नंबर है सच के साथ एज का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सच के साथ एज लगता है। सच बॉय एज ही वर्क नेवर सक्सीड, ठीक है। 16 नंबर है एज। तो एज का प्रयोग अफर्मेटिव में, इन अफर्मेटिव एंड निगेटिव में होता है, सेंटेंस में होता है। जैसे देखिए, ही इज एज टॉल एज राम। और सो एज का प्रयोग, सो और एज रहे तो इन ओनली निगेटिव, सो एज रहे तो निगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे अंजलि इज नॉट सो एज फैट एज प्रिया, ठीक है। तो सो एज है लगा है तो इसमें निगेटिव होगा, उसमें सो एज का प्रयोग होगा, ठीक है। 17 नंबर है सच दैट। सच के साथ दैट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, सच ए कोल्ड नाइट इट वाज, सच
हो गया कोल्ड नाइट इट वाज दैट आई वुड नॉट गो आउट, ठीक है। तो सच के साथ क्या एज का प्रयोग होता है। 18 नंबर है सो दैट, सो दैट, सो दैट, सो के साथ है के साथ दैट का प्रयोग है। जैसे ही वर्क हार्ड सो दैट हो गया ही मे सक्सीड, ठीक है। तो सो के साथ दैट, ये ही मेनली याद रखना है, ठीक है। सो के साथ एज का भी प्रयोग होगा, सो के साथ एज का भी। जैसे बोथ आर यूज्ड फॉर ईच अदर बट नॉट टुगेदर। एक बात ध्यान रखिए, सो और एज साथ में हो तो इनमें से एक ही यूज होगा किसी भी सेंटेंस में। अगर शुरू में हो तो वो एज लगा है तो एक ही होगा, और नहीं तो सो होगा। ध्यान दीजिए, एज यू माई स्टूडेंट सो आई शुड हेल्प यू। की तो ये एज लगेगा या सो लगेगा, इसमें से एक कोई और नहीं लगेगा। तो सो हटा दीजिए या एज हटा दीजिए, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लिख दिए हैं, दोनों में से एक ही होगा, सो या एज। 20 नंबर है हाउ एवर या बट, ये भी उसी कंडीशन में है। इन दोनों का प्रयोग होगा, लेकिन किसी एक का होगा अगर एक सेंटेंस में हो तो। जैसे बोथ आर यूज्ड फॉर ईच अदर, जैसे हाउ एवर ही फेल्ड व्हाट ही इज नॉट वरीड, ठीक है। तो हाउ एवर प्रयोग कीजिए या बट कीजिए, ठीक है। इसमें से कोई एक ही होगा, तो बट हटाइए या हाउ एवर, ठीक है। एक नहीं होगा इसमें से। और 21 नंबर है इफ और इवन इफ। तो इफ का यदि या अगर होता है, और इवन इफ चाहे जो भी हो तो उसका देखिए, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ठीक है। इफ कंडीशनल है, ठीक है। और इवन इफ चाहे जो भी हो, जैसे आई मस्ट हेल्प यू, इवन इफ यू मे एब्यूज्ड मी, यू मे एब्यूज्ड मी, ठीक है। तो इवन इफ लगेगा, ठीक है, ठीक। और 22 नंबर है रैदर, रैदर और अदर। रैदर और अदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होगा। जैसे नो अदर देन राम कैन डू इट, ठीक है। तो नो अदर के साथ देन का प्रयोग होगा, और रैदर के साथ भी देन का प्रयोग होगा। जैसे आई वुड रेदर हैव ए देन ए फ्लैट, ठीक है। तो देन ये हो गया, मेन ये समझना है, रैदर के साथ देन का प्रयोग होगा, यही कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 22 वेदर डॉट डॉट और, वेदर के साथ और का प्रयोग होता है। जैसे आई डोंट नो वेदर यू विल और नॉट डॉट डॉट जो भी हो, ठीक है। तो वेदर के साथ क्या होगा, और होगा, ठीक। और 23वां है द रीजन। तो इसके साथ दोनों के साथ दैट का प्रयोग है। जैसे ध्यान दीजिए, द रीजन क्या, व्हाई ही इज absent is that he is ill, that, ठीक है। किसके साथ, रीजन के साथ दैट का प्रयोग होगा। और क्या है, दिस इज आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। दिस इज रीजन दैट, तो रीजन के साथ दैट का ही प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 24 नंबर है वेन और वाइल। तो वेन का प्रयोग कहाँ होगा, ध्यान दीजिए। वन वर्क फिनिश एंड अनदर स्टार्ट, एंड वेन, फिर वेन वन वर्क फिनिश एंड अनदर इज कंटिन्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेन का प्रयोग वहां होता है। और वाइल का होगा जो कब, जब वेन टू वर्क आर कंटिन्यू एट टाइम, एक ही टाइम पे दो काम हो रहा है, उसमें वाइल का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे व्हेन आई प्रेस्ड द हैंड ऑफ बेबी इट बिगेन टू क्राई, ठीक है। तो व्हेन के ऐसे ये होगा, पहला खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट होगा। ये और वाई का प्रयोग, आई वाज टीचिंग यू आर टॉकिंग, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस में है और एक ही टाइम पे हो रहा है, ठीक है। और 25 नंबर है एज सुन एज और एज लॉन्ग एज। तो एज सुन एज का जो ही, और एज लॉन्ग एज का जब तक। तो एज सुन एज ही सा मी ही बिगिन टू रन अवे, ठीक है। और एज लॉन्ग एज जब तक, यानी एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ जीवन है वहां आशा है, ठीक है। अब 26 नंबर है डाउट और डाउटफुल।
तो डॉट के डॉट जहाँ रहेगा वहाँ इफ या वेदर लगेगा, और डाउटफुल रहेगा वहाँ दैट लगेगा, ठीक है। जैसे और डॉट का प्रयोग और इफ वेदर का प्रयोग इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली होता है, ठीक है, डॉट का प्रयोग। लेकिन डाउटफुल का दैट के साथ लगेगा तो इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे आई डॉट, आई हैव डॉट और आई एम डाउटफुल, ठीक है। तो इसके साथ दोनों के साथ इफ ये वेदर लगेगा, ही विल कम, ठीक है। 27 नंबर है लाइक एज ए कंजक्शन, एज ए कंजक्शन लाइक इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है लाइक, ठीक है। बट एज इज यूज्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, ऐसे में यूज होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल, ही लुक्स लाइक, लुक्स लाइक हिज फादर, वो अपने पिता के जैसा दिख, ठीक है, लुक्स लाइक, ऐसे इसका प्रयोग होता है। और 28 नंबर है सिंस एंड एज, तो सिंस और एज का प्रयोग बोथ आर यूज्ड फॉर ईच अदर टू शो कॉज, यानी सिंस और एज का प्रयोग वही होता है जहाँ कारण शो करता है, ठीक है, प्रतीत होता है। जैसे सिंस एज ही इज इल ही कैन नॉट रन, ठीक है, वह बीमार, चूंकि वो बीमार है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, ठीक है। 29 नंबर है सिंस, सिंस एज ए कंजक्शन इफ इज यूज्ड आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और इट इज पीरियड ऑफ टाइम, सिंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम शो करता है, ठीक है। ये जैसे 5 years have passed, ठीक, सिंस ही मैरिड, ठीक है, कंजक्शन हो गया, यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक सेंटेंस ये जोड़ रहा है और एक सेंटेंस ये जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन का काम कर रहा है। और 30 नंबर है अनलेस और अनटिल, तो अनलेस का टू शो कंडीशन, अनलेस कंडीशन शो करता है और अनटिल शो टाइम कंडीशन करता है, दोनों का अर्थ होता है अनलेस और अनटिल का जब तक, ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है। 31 नंबर है टिल या अनटिल, टिल या अनटिल, ठीक है, अनटिल। तो इन दोनों का टिल और अनटिल का प्रयोग बोथ आर यूज्ड फॉर ईच अदर सो टाइम कंडीशन, ठीक है, दोनों का प्रयोग टाइम कंडीशन के सेंस में होता है, समय, ठीक है, स्थिति के। जैसे ध्यान दीजिए, यू विल हैव स्टे हियर टिल या अनटिल आई रिटर्न, ठीक है, टिल या टिल समय बता रहा है, शो कर रहा है सेंटेंस, वहां टिल या अनटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। 32 नंबर है बिकॉज या फॉर, तो बिकॉज का प्रयोग सो नॉर्मल रीजन, बिकॉज का प्रयोग वहां होता है जहां नॉर्मल रीजन हो, ठीक है, और फॉर का प्रयोग वहां होगा जहां क्लियर रीजन होता है, क्लियर रीजन नहीं यही बात है तो वहां होता है। जैसे देखिए बिकॉज में he could not go to college because he is ill, ठीक है, और for का प्रयोग कहाँ होगा, one day everybody will have die for man is mortal, ठीक है, और that भी क्या है, कंजक्शन है, ठीक। as कंजक्शन it is used in direct speech, किस सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में कब होता है, पहला असर्टिव सेंटेंस में होगा, अप्रेटिव सेंटेंस में होगा और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। कंजक्शन खत्म हो गया हम लोगों का, अब स्टार्ट करेंगे अगला इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग का बाकी है क्या, अभी वॉइस बाकी है, नरेशन बाकी है, बहुत सारा चीज बाकी है जो कि एक एक करके मैं इन लोगों का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।